बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ परवरदिगार आलम के फضل व करम से आप खैरियत से होंगे और मेरे वो बहन भाई जो कराची में रहते हैं वो कराची का नरम गरम ज़बरदस्त सा मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। पूरे मुल्क में तो इत्तलात हैं कि शदीद सर्दी है, बहुत सी जगहों पे बर्फ़बारी है, लेकिन कराची में जो है रात में ठंड हो जाती है और दिन में नरम गरम मौसम होता है। ख़ास कर आजकल की जो धूप है वो बड़ा मज़ा दे रही है। मज़ा देने पे याद आया, मज़ा तो जनाब और भी बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं, जैसे कि 9 फरवरी और 15 फरवरी। अब 15 फरवरी जो है वो ऐसे मुझे इंतज़ार है, मुझे ही नहीं आप सबको मालूम है ना 15 फरवरी को क्या है। जी जनाब, 15 फरवरी को नोटिस हो चुके हैं बुड्ढी रक्कासा गैंग, जो सोशल मीडिया गैंग है, उन सबको अदालत में पेश होने के। तो उसमें हम आपको एक दफ़ा और रिमाइंडर बता दें कि एक कोर्ट रिपोर्टर हैं बिलाल साहब, जुनैरा साहिबा, अली जाफ़री और ज़हीर, ये 4 जो हैं 15 फरवरी को नमूदार होंगे कराची में। और 15 फरवरी का इंतज़ार हम सबको ऐसे है जैसे ईद का इंतज़ार होता है। तो दिन गिन 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 के गुज़र रहे हैं। तो देखिए नाज़रीन, 15 फरवरी क्या रंग लाता है। तो 15 फरवरी हम और आप तो ईद की तरह इंतज़ार कर रहे हैं, मगर किसी के सीने पे सांप लौट रहे हैं। बीबी रक्कासा वैसे ही नफसियाती मरीज़ थी, पूरी रात जागा करती थी। अब अली जाफ़री साहब ने उनको मशवरा दिया है कि जागने से कुछ नहीं होगा, नींद की गोलियां खा के सोया करो। तो बेचारी 1 नहीं 2 नहीं 4-6 नींद की गोलियां खा के सोती है, मगर जैसे ही आँख लगती है तो कहती है हाय हाई कोर्ट, हाय हाई कोर्ट। तो बेचारी घबरा के उठ जाती है हाई कोर्ट करती हुई। तो नाज़रीन, कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। लोगों ने हाई कोर्ट को और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को ऐसा समझ लिया था जैसे वो कोई आम बंदे इनके घर के मुलाजिम हो, कानून इनके घर की लौंडी हो। लेकिन जनाब अब ऐसा नहीं चलेगा। हाय हाय हाय, ज़हरा काज़मी ने बयान क्या दिया। लोग जो हैं बड़ी फरमाइशें आ रही हैं, मीडिया पे लाओ, घर जाके कुछ दिखाओ। ओ भाई, हमने अपने कई व्लॉग्स में कहा था जिस दिन बच्ची अपने वालिदैन के पास आ गई, शायद हम मेहदी काज़मी के घर के सामने से भी ना गुज़रे। काबिल एहतराम हर वो शख्स है जिसने इस केस में, चाहे वो चिड़िया की चोंच की तरह एक कतरा पानी का, इस केस में मेहदी काज़मी के साथ खड़े हुए, मेहदी काज़मी का साथ दिया, हर वो शख्स जो है काबिल एहतराम है और उसकी मेहनत है। किसी एक का क्रेडिट नहीं है कि कोई कहे कि मैंने ये कर दिया था तो ऐसा हो गया। जनाब, हम सब ने एक फैमिली की तरह मिलकर एक तहरीक चलाई थी कि पाकिस्तान में जो ये बच्चियां उठ रही हैं, अगर ये बच्ची खैर व खैरियत से अपने वालिदैन के पास आ जाएगी तो फिर एक ऐसा कानून मुरत्तब होगा कि जो अगवा करने वाले लोग हैं बच्चियों को वरगला के और फिर शादी का झांसा देते हैं और कुछ अरसे बाद उनको बाज़ार में बेच देते हैं, तो ये एक टेस्ट केस साबित होगा। तो इसमें ना अकेली मेरी ना ही किसी और की, बल्कि पूरी दुनिया में जो इस मौक़िफ़ के साथ मेहदी काज़मी के साथ खड़ा था कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है, हर उस शख्स की इसमें मेहनत है और वो मोहसिन है, ज़हरा काज़मी का मोहसिन है। और वो शख्स जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए। तो हम सब ने कोशिश की, लेकिन मैं जो अपने आप को खुश नसीब कहती हूँ वो इस वजह से कहती हूँ कि एक तो मैं रहती भी कराची में हूँ, काज़मी साहब का घर भी मेरे घर से बमुश्किल आधे घंटे के फ़ासले पर है, और दूसरा ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा का करम है कि मालिक ने उनके दिलों में मेरे लिए इज़्ज़त, एहतराम, प्यार का जज्बा डाला है। तो मैं जब दिल चाहता है ज़हरा काज़मी से मिलने चली जाती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि बच्ची ने जो है
ہمیں زبردستی الائچی والی چائے پلائی. اب کسی کو آگ لگ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اب ہم آپ سے نہ ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، نہ ہمیں آپ سے کوئی ڈگری چاہیے. جو ویورز ہمیں جانتے ہیں، جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نجم زہرا جھوٹ نہیں بول رہی. ہم آپ کو بتائیں کہ مالک کائنات کا اتنا کرم ہے کہ مہدی بھائی کیونکہ مجھے بالکل بہنوں کی طرح چاہتے ہیں، مجھے ہی نہیں، ہر دنیا میں جتنے بھی لوگ، ان کو اس چیز کی بڑی قدر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے تو آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل نہیں بنتا اور شاید ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. تو مہدی بھائی اور سائمہ بھابی نے مجھے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مجلس میں بلایا تھا، اور آپ یقین کریں کہ جب مجلس کے بعد لنگر اسٹارٹ ہوا، دسترخوان بچھے، تو میں باقاعدہ آنسو، آپ کو پتہ ہے میں حساس طبیعت ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے میرے دل پہ بہت اثر کرتی ہیں. میں باقاعدہ آنسوؤں سے جو ہے وہ میں رونے لگی دسترخوان پہ، اور روتے روتے تو بھابھی نے بلکہ مجھے حوصلہ دیا. تو میں نے کہا بھابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دسترخوان پہ نا زہرا پھر رہی ہو، اور وہ جو مولا کے عزادار ہیں ان کو پلیٹ میں کھانا دے رہی ہو، ان کو ڈش لا کے دے رہی ہو، ان کو جو بھی لنگر میں آپ نے کئی طرح کی چیزیں تھیں الحمدللہ. تو قورمہ تھا اور پلاؤ تھا اور میٹھی ڈش تھی، میرے خیال سے حلوہ تھا اور شربت تھا. تو وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بالکل 13-14 سال کی زہرا کاظمی کی عمر کی بچیاں تھیں، جو اپنی محلے کی بھی تھیں، کچھ ان کے خاندان کی بھی تھیں، تو وہ سرو کر رہی تھیں. تو میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی مجھے ایسا دل ہو رہا ہے کہ نا مجھے لگ رہا ہے نا کہ جیسے زہرا جو ہے وہ پھر رہی ہو اور زائرین کی خدمت کر رہی ہو. تو بھابھی نے کہا نجم بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت اہتمام کیا کرتی تھی وہ مجلسوں کا، ماتم کا، اور فرش ازاں بچھانا، اور لوگوں کو کہلوانا کہ ماما فلاں کو بھی فون کر دیں، ماما فلاں کو بھی فون کر دیں. اور محلے میں سب سے بچیاں آتی تھیں کہ سب لوگ آنا، تو وہ بڑا شوق سے اہتمام کرتی تھی. تو لاسٹ ابھی جب میں گئی تھی تو یقین کریں کہ وہی صحن تھا جہاں مجلس ہوئی تھی، اور اسی صحن میں جو بچی اپنے بہنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، پھر رہی تھی. تو میں نے بھابھی سے یہی کہا کہ بھابھی مولا کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہے مولا، کہ جو چیز ان سے مانگو نا تو وہ کبھی بھی اگر خلوص سے مانگو تو منع نہیں کرتے. آپ کو یاد ہے میں نے یہ الفاظ کہتے، تو بھابھی نے کہا نجم مجھے بالکل یاد ہے، میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ وقت، وہ چیزیں. مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ زہرا اس طرح سے آئے گی اور پھر وہ زواروں کی خدمت کرے گی، وہ زواروں کو. تو مولا نے یہ دن دکھایا کہ بچی جو ہے، اور انشاءاللہ بھابھی کہہ رہی تھی کہ ابھی کیونکہ کیس کی 2-3 اہم تاریخیں ہیں، تو جبران ناصر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی زیادہ کچھ بھی ایسا کام نہیں کیجیے گا کہ کیس پہ کوئی منفی اثر پڑے. تو ہم نے منتیں جو ہم گھر میں منتیں پوری کر سکتے ہیں، جو نمازیں ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں، جو ہم درگاہوں پہ، جیسے لال شہباز قلندر ہم ابھی بتا رہی تھی کہ گئے تھے اور ہم نے وہاں جا کے منت بڑھائی ہے، تو جو ہم ایسے انڈیویجول ہم ادا کر سکتے ہیں ہم نے وہ ادا کی ہیں. اور جیسے بتا رہی تھی کہ عبداللہ شاہ غازی بھی گئے ہم لوگ، وادی حسین جو ہے ان کے کوئی بزرگ ہیں، میرے خیال سے نانا، ان کی قبر پہ بھی ہم بچی کو لے کر گئے. لیکن ہم ابھی کیونکہ جبران ناصر صاحب نے منع کیا ہے تو ہم ابھی ایسا کوئی اہتمام نہیں کر سکتے کہ باہر سے بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آئیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، بھابھی بتا رہی تھی کہ مجلسیں بھی میں نے بہت ساری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مانی بھی ہیں، وہ مجلسیں بھی مجھے بڑھانی ہیں، اس کا سارا اہتمام یہ بچی انشاءاللہ میرے ساتھ کرے گی. تو میں تمہیں بھی بلاؤں گی، خواتین کی بھی مجلسیں کرنی ہیں، مردانی بھی کرنی ہیں. تو بڑا، بس میں یہ سب باتیں نا ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو سننا چاہتے ہیں، جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بچی خوشحال ہے، یہ سننا چاہتے ہیں. تو قسم بخدا جس بڑی ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لے رہی ہوں، روز محشر مجھے ان کی شفاعت کی ضرورت ہے. اور بی بی کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بالکل مطمئن رہیے، آپ پریشان نہ ہوں. جو یہ جھوٹے گندے لوگ آپ کو
दिल छोटा करना चाह रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो इन गंदे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती, सुनना भी पसंद नहीं करती, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे राब्ते में, तो आप बता रहे होते हैं कि ये कह दिया, ये कह दिया। तो देखिए, गली के आवारा जो कुत्ते होते हैं ना, उनका काम सिर्फ भौंकना होता है। मैंने आपको बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैह को हाज़िर नाज़िर जान के बताया कि बच्ची बहुत खुश है अपने घर वालों के साथ। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, कि इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए कि जब फ़र्द जुर्म आयद हो, उसी दौरान जज जो है ना, बच्ची को बुलाने की डेट भी दे दें। तो आप यकीन करें कि जब बच्ची अदालत में आके इंकशाफ करेगी ना, कि बच्ची ने हमें स्टाइल से बताया बाकायदा कि यूँ बाल पकड़ के उसके मुंह पे तमाचे मारे जाते थे कि अगर तुमने अपने वालिदैन के हक़ में बयान दिया और हमारे ख़िलाफ़ बयान दिया, तो हम तुम्हारी उरियाँ वीडियोस चला देंगे। जो बच्ची को जो है किस तरह से इन्होंने क्या क्या जुल्म व तशद्दुद किए। फिर वही वाली बात है कि बात मुँह से निकली और पराई हो जाएगी। तो हमें तो सामने बैठ के बच्ची ने क्या क्या कुछ बताया है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा और आप लोगों को भी सारा कुछ उसी तरह पता लगेगा। तो किसी के बकवासियात में, बातों में ना आइए कि बच्ची को मीडिया पे लाओ, ये करो। आप होते कौन हो फरमाइशी प्रोग्राम चलाने वाले, मीडिया पे लाओ। आप तो पहले भी यही कहते थे ना कि बच्ची तो अदालत में आएगी और वो उस अगवाकार के हक़ में बयान देगी। आपका मुंह काला हो गया, अब आप चुप करके बैठ जाओ। मगर आपने तो बेगैरती ढिठाई की पैदावार हैं आप, गंदी जगह की। तो आपने कहाँ सुधरना है? आपने तो यही करना है कि प्रोपेगेंडे ही फैलाने। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बस मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही है कि मैं उस बीबी जिसकी शफ़ाअत की मैं मुंतज़र हूँ, मैंने आपको आंखों देखा वो हाल बताया है। और बहुत कुछ है हमारे सीने में दफन। देखिए, अगर हम अपनी मर्ज़ी से मुंह उठा के मेहदी काज़मी के घर चले जाते हैं और वो हमें इज़्ज़त देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं कहते कि आप हमारे घर मत आओ। वो हमें इज़्ज़त देते हैं। उनकी सारी सालियाँ और उनके जो बुज़ुर्ग हैं, नानी, वो सब मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं और हम बैठते हैं और बिल्कुल ऐसे कचहरी करते हैं जैसे पता नहीं कितना पुराना हमारा रिश्ता हो। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि मेहदी काज़मी और साइमा भाभी मुझ पे फ़ेथ करते हैं, एतबार करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई तुम पे भरोसा करे तो उस भरोसे को मत तोड़ो, क्योंकि उससे किसी सामने वाले का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा अपना नुकसान है। क्योंकि वो तो तुम पे भरोसा कर रहा है, वो तो तुम पे भरोसा कर रहा है, तुम उसको नहीं, ख़ुद को धोखा दे रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हयात है, हमारी बचपन से हमारी माँ ने ये तरबियत की है। लोगों को बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि मेरे बाप ने मुझे खून में खुददारी और वफ़ादारी दी है। तो मेहदी काज़मी साहब अगर हम पर भरोसा करते हैं तो इंशाअल्लाह हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 9 तारीख़ भी दूर नहीं है और 15 तारीख़ भी दूर नहीं है। जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह ने चाहा, आपको बहुत अच्छी ख़बरें मिलेंगी। और आप गवाह हैं कि नजम ज़हरा आपको अच्छी अच्छी ख़बरें देती है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।